ठीक है, राधे राधे, राम राम, सलाम सलाम अरुण, लेकर तो सलाम बेटा हम अब ध्यान ज़्यादा मालूम ना हूँ पर थोड़ा बहुत हूँ, हम वो देख लो बेटा। हमने पंच जगत प्रणाली चालू करी। सबसे पहले बेटा हमने मोनेरा पढ़ा अच्छे से पढ़ा, समझ में आया। उसके बाद चालू किया हमने प्रोटिस्टा को बेटा कितने पार्ट में बांटा था हमने, कौन कौन से बेटा? क्राइसोफाइट्स, आगे डाइनोफ्लैजिलेट, वेरी गुड, यूग्लिनॉइड, अपंकवा, जिसमें से बेटा ऊपर के तीनों हमारे फ्री हो गए। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ पढ़ा था, फिर डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ा था, उसके बाद हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े। रिकैप करोगे, रिवाइज करोगे बेटा जी। प्रोटोजोआ में सबसे पहले हमने देखा था कि उनको 3 भागों में 4 भागों में किसके आधार पे बांटा था हमने, उनके पादों के आधार पे, पैरों के आधार पे। क्लियर होगा। उसके बाद बेटा जी हमने पढ़ा था क्या, डाइनोफ्लैजिलेट, जिसमें हमने क्या क्या देखा था डाइनोफ्लैजिलेट में, पैर नहीं, 2 फ्लैजिला कहाँ है बाकी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। क्या क्या देखी थी, मोटा मोटा रेड टाइड देखा था जिसमें हमने, और बायोल्यूमिनेंस देखा था हमने। 3 तो महत्वपूर्ण चीज़ वो याद रहनी चाहिए, बाकी गुणधर्म में बेटा उनके, बायोल्यूमिनेंस देखा था और विषाक्तता देखी थी। क्लियर। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, यूग्लिनॉइड। गदाओ बेटा, यूग्लिनॉइड का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें यूग्लिना तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा, यूग्लिना बेटा। हाँ भाई, ये चौथा टाइप है किसका, प्रोटोजोआ का नहीं, प्रोटिस्टा का। बेटा चालू कराओ, हम पढ़ रहे हैं बेटा यूग्लिनॉइड में बेटा सबसे पहला एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, यूग्लिना बेटा कैसी संरचना है, एक बेटा पूंछ जैसी पीछे लटकी रहती है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, फ्लैजिला पाया जाता है, कसाव पाया जाता है। कसाव का क्या काम है, इसको बेटा चलन में, इसको मूवमेंट में मदद करना। क्लियर हो गया। इसका ये चलन अंग है, प्रचलन अंग है। इसके अलावा बेटा इसमें एक स्पॉट होता है यहाँ पे, जो इसकी आंख की तरह कार्य करता है। इसको बोलते हैं बेटा जी आई स्पॉट या स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा का क्या कार्य है बेटा, कि देखो ये पाया जाएगा समुद्र में, ज़्यादातर दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर समुद्री जल में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है। तो इससे जिधर प्रकाश दिखेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश जहाँ पड़ रहा होगा, ये स्टिग्मा उसे क्या करेगा, कैच करेगा और इसको गति को वहीं ले जाएगा। पोषण के लिए, जनन के लिए, श्वास के लिए, सारी अपनी प्रोसेस के लिए कहाँ जाएगा बेटा, कहाँ से प्रकाश ग्राही कौन है इसका, स्टिग्मा। क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा इसमें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें बेटा एक संकुचनशील रिक्तका भी पाई जाएगी। लालाओ, इसमें एक संकुचनशील रिक्तका पाई जाएगी, जो इसके आधिक्य जल, यानी कि समुद्र में है भाई तो जल ही जल है, तो इसमें अगर इसकी बॉडी में ज़्यादा जल भर गया, आधिक्य हो गया जल की मात्रा, तो बेटा उसको क्या करेगा, ये उत्सर्जित कर देगा, निकाल देगा, जरूरत पड़ने पर उसको ले लेगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा दोनों प्रकार के जल में पाया जाता है। ज़्यादातर अधिकतर स्वयंपोषी होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं। क्लियर हो गया। पॉइंट लिखना चालू करो। प्रोटोजोआ में या प्रोटिस्टा में हाँ जी भाई साहब, और काय में लिखेगा बेटा, प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले यूग्लिनॉइड
एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। इन्हें पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। पूछो क्यों? प्यार से पूछो क्यों? देखो बेटा, पादपों में क्या पहचान है? रिवाइज करिए, पादपों की क्या पहचान है? एक तो बेटा उनमें कोशिका भित्ति होनी चाहिए, दूसरा बेटा अपना पोषण स्वयं यानी कि स्वपोषी होने चाहिए। बेटा ये दोनों गुण इसमें हैं। इसके ऊपर बेटा एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी, इनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाएगा बेटा, इसलिए ये स्वपोषी भी होते हैं। और जंतुओं की क्या विशेषता है बेटा? दुष्टो, आगे बोलिए। हम जंतु हैं, ये बात लिखो चुपचाप। इन्हें जंतु है पादपों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि बेटा इन दोनों उनके जो मेजर गुणधर्म है ना, पादपों के और जंतुओं के, इसमें पाए जाते हैं। आप आगे जा कर के बेटाओ याद करने पड़ेंगे तुम्हें कैसे पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सा जंतु है। और आपको कई बार ऐसा पूछेगा कि ऑर्थोपोडा और मोलस्का के बीच की कड़ी क्या है, जंतु और कीटों के बीच की कड़ी क्या है। ये कड़ी याद करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर में सीधा एक लाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर क्वेश्चन आए कि पादप व जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो युगलिना को कहा जाता है या युगलिनॉइड को कहा जाता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इनमें बेटा इनमें गमनांग के रूप में एक कशाबिका पाई जाती है। एक कशाबिका पाई जाती है, व एक छोटी भी पाई जाती है। एक छोटी कशाबिका भी पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ी होंगे, एक बड़ी एक छोटी बेटा। व एक छोटी कशाबिका भी पाई जाती है। इनमें गमनांग के रूप में एक लंबी कशाबिका एक छोटी कशाबिका पाई जाती है, ऐसे लिख लो। लंबी व छोटी ले लो। हाँ, अगली लिखो लाइन। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा, इनके ऊपर कठोर कोशिका भित्ति की बजाय एक लचीली प्रोटीन से बनी परत, लचीली प्रोटीन से बनी परत पाई जाती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल बेटा जी लिखो। तेरी गुद्दी अदर कर दूंगा। पेलिकल कहते हैं। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। लिख गो बेटाओ, यही मैं लिख लूँगा। यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट बेटा। क्या समस्या है बच्चे, बोलो ना। है मान ले मेरी है बात, जल्दी बता पर, जल्दी बता, मैं पीटूंगा तो फिर। जल्दी खड़ी है कि बता, पड़ोसी हो तुम, बताओ तो। अरे जब मैं कह रहा हूँ है जब कोई बात, बता बेटा, बोल, लाइन पढ़। लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने के अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार कर पर वो उसी तरह व्यवहार करता। मैंने क्या कही, मैंने बेटा सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है हो क्या कि ये जंतु और पादपों के बीच की कड़ी है। जंतुओं की पहचान दो बताई मैंने आप है, एक स्वयंपोषी है बेटा, और इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। दोनों गुण पाए गए, क्लोरोप्लास्ट भी पाया गया और हरा रंग भी है इनका। साथ में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पेलिकल पाई जाती है। अगला पॉइंट आगे लिखेगी तू कि इनमें जब प्रकाश के एब्सेंस में या फिर शिकार के लिए जब मैं रिक्तका को पढ़ाऊंगा ना, बैककॉल को, तो वो क्या काम आएगी, वो कीटों को खाने के काम आएगी, सूक्ष्म जीवों को खाने के काम आएगी। तो जब भी तो बेटा मैंने कड़ी का है, दोनों गुण प्रदर्शित करें। रुकाव खा, टेंशन मत ले, सब चीज़ पढ़ाएंगे। तो अगर बीच में टेंशन लेवे लग गई तो फिर तेरा बीपी हाई का, फिर गोली लेके आओ तो दिखावे जाओ। टेंशन मत ले, लिखा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। इनमें एक स्टिग्मा नामक अंग पाया जाता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा बेटा लिखो, पढ़ो। अंग नामक अंग पाया जाता है जो इनके नेत्र की तरह कार्य करता है, जो इनकी नेत्र की तरह कार्य करता है। लिखो बच्चों, जो इनके नेत्र की तरह कार्य करता है, फुल स्टॉप। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है तथा इन्हें प्रकाश की दिशा में मुड़ने में मदद करता है। प्रकाश की दिशा में मुड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इनमें एक संकुचनशील रिक्तका जो बताई थी अभी आपको, एक संकुचनशील रिक्तका पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तका पाई जाती है जो कोशिका के अंदर पानी का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। समझ गए बेटा, क्या करेगी ये, अगर ज़्यादा पानी हो गया तो उसको बाहर निकालेगी, कम हो गया तो बेटा अंदर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इनमें प्रजनन
अधिकांशतः विखंडन के द्वारा होता है। इनमें प्रजनन मुख्यतः या मुख्य रूप से विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन के द्वारा, फ्यूजन के द्वारा होता है। लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा। ये मुख्य रूप से अलवणीय पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये नेक्स्ट पॉइंट, ये मुख्य रूप से प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। लेकिन विषम परिस्थितियों में जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति, आदि में दूसरे जीवों पर अनुपस्थिति में दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। देखो बेटा, अर्थात विषमपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। लिखो बच्चों, इसीलिए इन्हें जंतु व पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। इन्हें जंतु व पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। हाँ बेटा, लिखो बच्चा। अब एक चित्र बनाएंगे हम बेटा। ऐसे ही इसमें एक बेटा स्टिग्मा होगा। लालो ध्यान दो, जहाँ पे बेटा ये फ्लैजिला लगी हुई है, इसका क्या नाम है? फ्लैजिला, कसाब। फ्लैजिला की मैंने आपको बता दी, संख्या में एक होगा या दो होंगे। एक तो लंबा वाला कंफर्म है चलन के लिए, उसके साथ में एक छोटा भी हो सकता है, तो एक से दो कसाब पाए जाएंगे। उसके अलावा बेटा स्टिग्मा जैसी संरचना है, जो क्या है? प्रकाश ग्राही है, फोटो रिसेप्टर है, यानी कि प्रकाश की दिशा में संकुचनशील करता है या फिर प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। जिधर प्रकाश दिखेगा ये उधर उसको ले जाए। रुक जा तो सुन तो ले पे ना रिश्तेदार। बेटा स्टिग्मा क्या करती है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और युगलिना को कहाँ? प्रकाश की दिशा में ले जाने में मदद करेगी। उसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? इसके प्रकाश ग्राही। हाँ भाई, ये बेटा पेलिकल की इसकी क्या हो गई? भित्ति। ये क्या है बेटा? रिक्तिका, जिसे संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। एक पाया जाएगा बेटा इसमें केंद्रक। संरचना बेटा सरल ही बनाइयो, ज़्यादा वैसी किताब वाली मत बनाइयो, किताब वाली में कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उसके अलावा बेटा कई सारे क्या पाए जाएंगे इसमें? क्लोरोप्लास्ट,
समझ गए बेटा, जो जो चीज़ हमने लिखी है हमें सारी आ गई है डायग्राम में। इसमें बेटा रिक्तका पाई जाएगी एक, जो जल को क्या करेगी बेटा, संतुलन करेगी। ज़्यादा जल हो गया तो बाहर निकालेगी, कम रह गया तो अंदर लेगी। उसके अलावा बेटा पोषण के बारे में हमने 2 फैक्ट पढ़े। प्रकाश की उपस्थिति में बेटा फोटोसिंथेसिस करेगी, अपना पोषण स्वयं बनाएगी, यानी स्वयपोषी की तरह व्यवहार करेगी, पादपों की तरह व्यवहार करेगी। प्रकाश नहीं मिला, विषम परिस्थिति है, तो क्या करेगी, दूसरे जीवों पर निर्भर हो जाएगी, दूसरे जीवों को खाएगी, तो विषमपोषी यानी कि जंतुओं की तरह व्यवहार करेगी। पादपों की तरह दूसरा गुण कोशिकाभित्ति, किसकी बेटा, प्रोटीन सी बनी हुई पेलिकल पाई जाती है। उसके अलावा बेटा इसमें स्टिग्मा है। इसमें सारी चीज़ हमने जब पढ़ी ली, ये लागू स्कोर बना लो। ध्यान रखना कभी भी चित्र डायग्राम किताब का जैसा नहीं बनाना, हमेशा जितना सरल हो सकता है। सबसे विशेष बात साइंस का, स्पेशली बायो का, डायग्राम में बस आपको सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, पार्ट हैं, वो आपको साफ दिखने चाहिए और उनका नाम पता होना चाहिए। आपका एक नंबर नहीं कटेगा, चाहे तुम रंगीन बना लो, फोटोकॉपी कर लो, नाम नहीं पता आपको, ऑर्गन्स आपके क्लासीफाइड नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो आपको कुछ मतलब नहीं है। तो और बेटा हमेशा डायग्राम को अपनी भाषा में बनाओ, जो तुम्हें सुलभ लगे ऐसा बनाओ, बस उसका जैसा लगना चाहिए, लेकिन उसके सारे अंग अलग अलग, उनके नाम ये होना चाहिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा अपंग कवक। बना लो यार सड़क। बना ले बेटा, बंद खराब है बेटा ही। टाइम 9:35। नहीं बेटा, हाँ अब लिखेंगे भाई। बना ली बेटा डायग्राम, बनाओ तो। अच्छा जी, तुमने वैसे जल्दी क्यों बना ली? अच्छा ये सुन रही मेरी बात अन्य, और तुम बेटा बनावे लग रहे है ना। बिल्कुल जरूरी है, बिना सुने बनाए के तुम का किताब में बन रहे हैं तो। हाँ बेटी तू ज़्यादा टेंशन मत ले, तो ये जितना ज़रूरी है ना पढ़वे का जे, मैं बातें एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊँगा तो कुछ ना कुछ, घबराए मत। है वो घबराएगी बेचारी बीच में, कि गुरुजी ने गलत बता दिया, एक चीज़ छोड़ गई। तू वैसी हरकत क्यों करे, तू वैसी हरकत क्यों करे, तू पिटवे वाली। छत पे तो खुदा था बन गो बेटा, बेटा में जल्दी बना डाला, मुँह देखा कहाँ है। दिक्कत है गई, पेलिकल हो गया, प्रकाश गिराई हो गया, स्टिग्मा हो गया, अंदरक हो गया, सारी चीज़ आएगी, तेरी कोई दिक्कत ना। बहुत चित्र खराब होना। नेक्स्ट लिखो बेटा अपंग कवक। अब पढ़ेंगे बेटा जी अब पंक कवक लाला, फिर पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको स्लाइम मोल्ड। क्या कहते हैं? देखो बेटाओ, सबसे पहली बात जो मैं पहले भी आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, किसी के पीछे सवाल बाई चांस आए, जैसे कहाँ पे आया था, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सवाल उनमें आया था, उसके बाद कहाँ आया था? गोल्डन सवाल। तो वैसे ना मेरा लाल तो बढ़िया है, तो बस बीच बीच में आवाज़ करे ना। गोल्डन एल्गी पढ़ा था बेटा, वहाँ आया था। अब यहाँ आया है कवक फंजाई।
लेकिन बेटा इनके नाम के हिसाब से उसमें शामिल नहीं है बेटा, ये मोनेरा में शामिल है। अगर कवक में होता तो कवक के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है। वैसे वो शैवाल होते तो बेटा शैवाल किस में आते हैं, प्लांटी में आते हैं, पादप जगत में आते हैं, उसमें पढ़ते हैं। लेकिन इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उनके समान ये गुण प्रदर्शित करते हैं। अपंग कवक का कवक से कोई लेना देना नहीं है। गधे, अपंग कवक का कवक से कोई लेना देना नहीं है बेटा। ये क्या है, एक प्रकार का भाई प्रोटिस्टा है। इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि बेटा ये होते हैं अपघटनकारी। कैसे, अपघटनकारी। है गधो, फिटेंगे। यानी कि जो हमारे सड़े गले पदार्थ हैं, पादपों की टहनी हो गई बेटा, डाली हो गई, पत्ती हो गई, उनको बेटा सड़ाने का, उन्हीं को उनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन ऐसे जीवों जो सड़े गले से प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, अपघटनकारी। क्यों, क्योंकि बेटा ये सड़े गले जैविक पदार्थों को सड़ा करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। क्लियर, मोटा मोटा यही है इनमें, ज़्यादा और कुछ नहीं है। सिंपली परपोषी होंगे जब कन्फर्म है सारे के सारे। कवक के समान क्यों गुणधर्म व्यक्त करेंगे, फंजाई के समान क्या गुण व्यक्त करेंगे, क्योंकि इनमें बेटा विशेष प्रकार के कुछ रंजक पाए जाते हैं। लिखना चालू करो। स्लाइम बोल्ट्स हेडिंग जरूर डालनी हो क्योंकि डायरेक्ट कई बार हिंदी में लिखा जाता है स्लाइम बोल्ट को समझाइए, या स्लाइम बोल्ट को एक मिनट मतलब संक्षिप्त में समझाइए। अपंग कवक भाई, इसके लिए एक विशेष वर्ड भी यूज कर लें हम कई बार, मृतपोषी। कैसा बेटा, क्यों, क्योंकि ये अपना पोषण किससे प्राप्त कर रहे हैं बेटा, मरे हुए, चाहे पादप मरे हुए हों या फिर जंतु का कोई हिस्सा। लिखो बेटा, लिखो। प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटिस्टा में सम्मिलित, प्रोटिस्टा में सम्मिलित मृतपोषी, मृतपोषी जो सड़े गले, टहनी व पत्तों को, जो मृतपोषी जो सड़े गले पेड़ पौधों के टहनी पत्ते आदि पर रहते हैं, आदि पर रहते हैं, उन्हें अपंग कवक कहा जाता है। लिखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, ये कवक नहीं है, यह कवक नहीं है अपितु या, लेकिन इन्हें, ये कवक नहीं है लेकिन इन्हें कवक के समान जीव माना जाता है, लेकिन इन्हें कवक के समान जीव माना जाता है, जाता है। लिखो बेटा। प्रतिकूल, नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी भित्ति के अंदर, इनकी भित्ति के अंदर बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन, कोष्टक में स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन बेटा, कोष्टक में स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस, बीजाणु जनन होता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं या फिर बीजांड फलनकाय कहते हैं, बीजांड फलनकाय कहते हैं। बीजांड फलनकाय कहते हैं। नेक्स्ट लाइन बेटा,
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इनके ऊपर वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके ऊपर वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इन्हें वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रखती है। वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है, वास्तविक कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रखती है। एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, लिखें तो यहाँ में, ये पारिस्थितिकी तंत्र में देखो बेटा, कूड़ा करने वाले तो बहुत हैं, हम भी कूड़ा करते हैं, पेड़ पौधे भी कूड़ा करते हैं, सारे जीव कूड़ा करते हैं, लेकिन बेटा उस कूड़े को अपघटन करके साफ कौन करता है बेटा? ऐसे ही जीव करते हैं जिन्हें हम अपघटनकारी कहते हैं, मृतपोषी कहते हैं। अगर बेटा ये ना होते तो सारे पूरी दुनिया में क्या होता? कूड़ा कूड़ा होता ना, जिसकी बॉडी पड़ी है वो बॉडी पड़ी रहती। बहुत सारे सूक्ष्म जीव, कीट पतंग बेटा ऐसे हैं जो अपघटन कारक के रूप में कार्य करते हैं, मृतपोषी के रूप में कार्य करते हैं। उनको बेटा सड़ा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं या खुद अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो हमारी पृथ्वी इतनी साफ सुथरी रह सकती है, वरना बेटा हर जगह कूड़ा कूड़ा होता। कुछ पदार्थ ऐसे बना दिए हमने जो बेटा अपघटन होते नहीं, जैसे पॉलीथीन, तो उनका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो एक लाइन लिख लो इसके अंदर, ये पारिस्थितिक रूप से तेने तोते कौन ने कही ठहरा बांधवे की दादी की तरह रूप से पारितंत्र में मुख्य भूमिका यही होंगे यार, कौन के मुख्य भूमिका निभाते हुए। हाँ बेटा लास्ट पॉइंट है वो, ये पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य भूमिका निभाते हुए कार्बनिक पदार्थों के अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। भूमिका निभाते हुए जैविक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों के अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। हाँ बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। हाँ आज ही पढ़ लो। चलो तो कुछ एक विशेष बात पढ़ा दूँ, कोई अच्छी सी अलग सी एक पढ़ लो, लिखियो मत, अगर पसंद आवे तो ले लो, सुन लो, जान दे। अब तो बेटा पढ़ाई के जाऊंगा, बहुत दूर जाना रही मेरे संग चले जाइए, बंद कर दो कैमरा।